नमस्कार। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एवियन हिप यानी ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ हिप यानी बोन डेथ, बोन अटैक, जिसमें हिप जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, हिप की हड्डी सड़ रही है, उसका गुल्ला सड़ रहा है, उसमें आप THR से कैसे बचें, हिप रिप्लेसमेंट से कैसे बचें। तो इसका तरीका ये है कि जैसे ही आपको पॉकेट एरिया में दर्द शुरू हो, आप तुरंत सजग हो जाएं, उसमें पेन फिजिशियन से कंसल्ट करें। कंसल्ट करके जो भी एडवाइस देते हैं एक्सरे करवाने के लिए या MRI करवाने के लिए हिप एरिया का, उसको करवाएं। करवाने के बाद डायग्नोसिस बनेगी। डायग्नोसिस में ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, हड्डी को खून की सप्लाई नहीं मिल रही है, खून की सप्लाई न मिलने की वजह से समस्या हो रही है, जिसकी वजह से हड्डी सड़ने के कगार पर है या सड़ चुकी है या गल चुकी है, लेकिन गुल्ला अभी पिचका नहीं है। समस्या तभी आती है जब गुल्ला पिचक जाता है। गुल्ला पिचकने के बाद ही उसका शेप ख़राब हो जाता है। जब शेप ख़राब होगा तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसमें जो इधर की जो सॉकेट है जिसमें ये बॉल फिक्स है, ये बॉल अब इसको भी कुरेदने लगेगी। खुद तो ख़राब हो ही रहा है, इसको भी कुरेदेगा। इसको भी कुरेदने की वजह से दोनों एरिया अब जो है एक दूसरे को डैमेज करेंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे, और क्षतिग्रस्त करने की वजह से लेट स्टेज में दोनों में आर्थराइटिस होगी। और उसके बाद जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मूवमेंट इस तरीके का हो जाएगा कि ये इसमें रुकेगा भी नहीं और मूवमेंट भी प्रभावित होगा और पेन भी बना रहेगा। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में जब गुल्ले का शेप जो है प्रिजर्व्ड है, ऊपर का कार्टिलेज इंटैक्ट है और सब कुछ एक्सरे में या MRI में नॉर्मल आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें जियोग्राफिकल एरिया मिल रहे हैं बोन की एडिमा के, बोन की डेथ के या सिस्टिक कलेक्शन के, तो उसी समय अगर आप कंसल्ट करते हैं तो कंसल्ट करने पर पेन फिजिशियन स्पेशलिस्ट की राय मानते हैं, जैसे कि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी से आपके दर्द का निवारण और स्टेम सेल थेरेपी से बीमारी में जो एरिया जो डैमेज हो रहा है उस एरिया को रिजेनरेट करने की ताकत, उसके साथ साथ कोर डिकम्प्रेशन, ताकि इस जो गली हुई हड्डी, सूजी हुई हड्डी जिसमें सिस्टिक कलेक्शन है, अंदर प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, इस प्रेशर को कम करने के लिए किया गया कोर डिकम्प्रेशन। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इस बीमारी से लड़ने में, इसको इसी स्टेज पर हाल्ट करने में और फिर से इस हड्डी को इतना मजबूत करने में कि ये बॉडी के वेट को लेने के बाद, बॉडी का वेट इस पर पड़ने के बाद ये गले ना, पिचके ना, इससे आपको ताकत प्रोवाइड करती है, मजबूती प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ एवियन हिप का रेजिमेन है, वो रेजिमेन भी इसमें बहुत ही कारगर है इन सारी पद्धतियों के साथ, ताकि इस गुल्ले को इसी स्टेज पर ऐसे ही बचाया जा सके, ज्वाइंट की स्पेस को प्रिजर्व किया जा सके और फ्यूचर में आर्थराइटिस होने से रोका जा सके।